नमस्ते। अभी बज गए हैं रात का 1 बजा है और दिन है 7 सितंबर और मैं आज वापस जा रहा हूँ बैंकॉक टू कलकत्ता और उसके बाद मैं गया जाऊँगा बाई ट्रेन। तो मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक में। तो अभी यहाँ पर मुझे भी चेक इन करना है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे इंडियन पैसेंजर हैं और मैं जा रहा हूँ स्पाइसजेट फ़्लाइट से, जो फ़्लाइट नंबर है SG743। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया था 11:30 में पहुँच गए थे। और आज का मौसम तो बहुत ख़राब था, ये तो आपको ही पता होगा। एक और वीडियो मैं बनाया हूँ इसके लिए कि आज का मौसम इतना गंदा था यहाँ थाईलैंड में कि अगर थोड़ी सी बारिश होती है, 1 घंटा अगर हो गया बारिश, तो पूरे रोड पे पानी भर जाते हैं। तो जिसके कारण मैं अनुसाबरी पे था, मैं एक अपना पैसेंजर पार्टी से मिलने गया था खुनियादा से, और वापसी आते समय मुझे गाड़ी नहीं मिल पा रही थी। वहाँ से मैंने टैक्सी नहीं ले पाया और उसके बाद वहाँ वैन चलते रहता है, तो वैन से मैं आ रहा था। तो वैन से आने के कारण मुझे अनुसाबरी पे उतरना पड़ा विक्ट्री मोन्यूमेंट पे बारिश तेज़ हो गई और उसके बाद मुझे टैक्सी तक नहीं मिलने लगा। फिर मैंने क्रैब टैक्सी बुक किया, क्रैब टैक्सी भी नहीं आया। उसके बाद मैंने SUV बुक किया, तो मुझे फॉर्चूनर लेने के लिए आया और उसके लिए भी मुझे आधा घंटा से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था वहाँ। ऐसे नॉर्मली यहाँ पे टैक्सी मिल जाता है, लेकिन आज जो बारिश के कारण यहाँ पे टैक्सी नहीं मिल रही थी। तो हमारा जो चेक इन काउंटर होगा आज का, वो है काउंटर P पर है और 11, 12, 13, 14 है। तो मैं उधर में अब चेक इन के लिए जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं भी अभी मोबाइल को अपना चार्ज में लगा कर वेटिंग कर रहा था। तब तक के लिए मैं यहाँ का एयरपोर्ट में दिखा देता हूँ। ऐसे ये गेट नंबर 7 है और गेट नंबर 7 है ये, और उधर में आपका पहले लिखा हुआ था, उधर में एक बोर्ड बना हुआ है। जब भी आप एयरपोर्ट आ रहे हैं तो ये 4th फ्लोर पे है, तो बोर्ड बना हुआ होता है यहाँ पे। तो बोर्ड पे लिखा होता है स्पाइसजेट, पहले ही जहाँ पे B काउंटर है वहीं पे लिखा हुआ था। तो मैं वहीं पे उतर गया। उसके बाद मुझे फिर यहाँ तक आना पड़ा। B से लेकर P तक आने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये करीब हो जाता है, करीब 200 से 300 मीटर होगा। और यहाँ पे स्मोकिंग काउंटर भी है जो U के पास है। और ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, यहीं का बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया है हमारा इंडिया में भी। जैसे कलकत्ता का एयरपोर्ट बनाया गया है तो इसी का कॉपी है, वाराणसी का एयरपोर्ट बनाया गया है इसी का कॉपी है, लखनऊ एयरपोर्ट भी यहीं का कॉपी किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट यहाँ का। मैं पीछे का कैमरा ऑन कर देता हूँ। और नॉर्मली सारी जगह पे तो पैसेंजर नहीं है, ज़्यादातर तो यहाँ पे इंडियन ही आ रहे हैं। वैट रिफंड काउंटर भी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो आपको वैट रिफंड का काउंटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैट रिफंड हो जाता है। आप देख सकते हैं पूरा इंडियन का ही भीड़ है। और यहाँ भी थाईलैंड में भी सबसे ज़्यादा इंडियन पैसेंजर ही आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा था तो 15 अगस्त तक का मैंने रिपोर्ट देखा था, तो 59,000 समथिंग आ चुके थे और नंबर 1 पे इंडियन पैसेंजर ही थे। तो इसका मतलब है कि हम लोग ही यहाँ का इकोनॉमी को चला रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। क्योंकि अगर हम लोग नहीं आते तो यहाँ पे जो वीज़ा चार्ज है, तो 2000 का जो वीज़ा चार्ज लग रहा है वो नहीं मिलता। और नॉर्मली ये लोग तो वीज़ा भी फ्री कर देते हैं क्योंकि टूरिस्ट को भी अट्रैक्शन देते हैं ये लोग। लेकिन अभी वीज़ा फ्री नहीं था, तो मैंने 2000 दिया था और प्लस में 228 बात मैंने एक्सप्रेस के लिए दिया था। बाकी और भी मैं आगे भी करते रहूँगा। फॉरदर पैसेंजर बहुत कम नज़र आ रहा है। एक 3 पैसेंजर का ग्रुप है जो जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, उससे मैंने देखा, और बाकी तो मैंने किसी को देखा ही नहीं है अभी तक। ये दिल्ली का लाइन है और इधर में ये कोलकाता का लाइन है। तो मैं भी कोलकाता लाइन में आ गया हूँ क्योंकि मुझे भी कोलकाता जाना है। उसके बाद मुझे बाई ट्रेन जाना है बोध गया के लिए। टिकट फ्लाइट का चेक इन काउंटर है 11, 12,
12 तो है, उसके बाद 13 नहीं है, 14 है। शायद 13 नंबर अनलकी माना जाता है, इसलिए नहीं होगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा होटलों में भी 13 नंबर नहीं होता है, 23 नंबर नहीं होता है, तो ये है। और उसके बाद फिर उधर में है 15, 16, 17, 18। ये दिल्ली का लाइन है जो SG741 है, और हमारी फ्लाइट SG743 है जो उधर में लिखा हुआ है आपका। तो मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, जो टाइम हो गया है अभी 1:20, और चेक इन ओपन हुआ है 12:45 में रात में। और ये जा रही है SG743 बैंकॉक कोलकाता। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगना है। प्रायोरिटी बोर्डिंग। वी वुड लाइक टू वेट। हम लोग वेट करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी में जाना नहीं पसंद करते हैं। भैया भी कलकत्ता जा रहे हैं। आप भी कलकत्ता ही जा रहे हैं ना? कलकत्ता से बाग चौक आप भी जा रहे हैं? ये थोड़ा सा और लगना है, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। और अभी बज गए हैं 1:25। She was asking the passenger that are you going to कोलकाता? तो हमने बोला हाँ। अभी ये पूछ रही थी जो हाँ नहीं है। मेन क्या है ना कि हम लोगों का काम है, हम बुध गया के रहने वाले हैं, बिहार का रहने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, इसलिए थाई बोलना पड़ता है और सीखना पड़ता है। इधर दिल्ली का चेक इन हो रहा है, और इधर में हमारा कलकत्ता का चेक इन होगा। ये प्रायोरिटी चेक इन काउंटर है, और इधर में नॉर्मल चेक इन काउंटर है। शायद 10 मिनट और लगना है मुझे। अब हमारा भी टर्न आ गया है, बताएगी जहाँ पे जाना है वहाँ पर मैं चला जाऊँगा। ये हमारा बैग है और ये चेक इन हो रहा है अब। तो मैम ने पूछा टिकट, पासपोर्ट, तो मैंने इनको दे दिया है। और ये वजन है 19.3 kg। They put the bag on priority check-in, but I don't know before. Thank you. I got my boarding pass already, so now I am going to for the immigration. Let me check. Immigration desk is in international departure. It this side, it's here written here international departure, so I am coming to this way. और मैं अभी चेक करता हूँ कि हमारे साथ में क्या लिखा है। ये स्पाइस मैक्स का स्टिकर चिपकाया है ये, और मैं देख रहा हूँ स्पाइस मैक्स का स्टिकर को चिपकाया गया है। ये रहा स्पाइस मैक्स। आपको 7-Eleven यहाँ भी मिल जा रहा है, एयरपोर्ट पे भी चेक इन काउंटर के पास में। नॉर्मली मिल नहीं पाता है, तो मैं देखता हूँ कुछ खाने के लिए भी ले लेता हूँ पहले। ऐसे मैं चाहता हूँ बनाना केक। सो आई एम गोइंग हियर। और यहाँ भी स्कैनिंग करना पड़ रहा है, यहाँ बारकोड स्कैन करना। तो मैंने बारकोड को स्कैन कर लिया, और उसके बाद मुझे ऊपर जाने के लिए मिला। ये ऊपर जाना है। उसके बाद इमिग्रेशन के पास में कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं वहाँ पे नहीं करूँगा। इमिग्रेशन के बाद मैं कैमरा को ऑन करूँगा फिर।
सिक्योरिटी चेक में भी कैमरा अलाउ नहीं है, मैं वहाँ पर भी कैमरा अलाउ नहीं करूँगा और उसके बाद मैं करूँगा। सिक्योरिटी चेक पे भी मैं पहुँच गया हूँ ऊपर में, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। है जो बॉडी स्कैन हो जाता है यहाँ पे, तो वो बना हुआ है ये जो ली दोस्त देख रहे हैं आप, तो उसमें बॉडी स्कैन वाला है, वो हमारे इंडिया में नहीं है। यहाँ पर पासपोर्ट कंट्रोल सिक्योरिटी चेक ऑलरेडी पासपोर्ट कंट्रोल पे आ गए हैं, उसके लिए मुझे नीचे जाना है। इसका थाईलैंड का पासपोर्ट है, वो राइट साइड में जाएंगे, फॉरनर लेफ्ट साइड में। इमिग्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। अब सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, चेक इन, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखता हूँ अपना गेट नंबर कौन सा है। तो गेट नंबर दिया गया है मुझे, ओह लेट मी चेक गेट नंबर ना, गेट नंबर 10E4, गेट नंबर हमारा E4 है। तो मैं अब गेट नंबर पे जाऊंगा, E4 पे जाऊंगा। और ऐसे आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ आपको अगर आपको वाइन ख़रीदना है तो वाइन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड का वाइन भी मिलता है आपको। ये है आफ्टर इमिग्रेशन का, ये है पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये जो आपको मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पे। E4 यहाँ पे हमारा, यहाँ पे A1 से लेकर D1 है और उसके बाद S101 है, तो हमें इधर जाना है। इधर में है आपका E1 से लेकर E10 तक, तो मुझे इधर जाना है, तो मैं इधर ही जाऊँगा। ब्लैक लेवल 1250 था, ये तो पुराना वाला ही दाम है, अभी नया दाम तो कुछ आया नहीं है। चेक करते हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है मेमोरीज ऑफ थाईलैंड। डार्क लाइट के कारण नहीं आ रहा है ये मेमोरीज ऑफ थाईलैंड लिखा हुआ है। मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ तो आ जाएगा ये। और यहाँ पे आपको टॉयलेट भी मिल जाता है। नंबर इसी में है जो लेफ़्ट साइड में है, तो मैं अब इधर में जाऊँगा। एक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप बाथरूम जाते हैं तो आपको बोतल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बाथरूम में फ्लश तो है लेकिन हेल्थ फॉसेट बोलते हैं वो नहीं है। अब कुछ देर में हमारी फ़्लाइट आने वाली है और उसके बाद हम लोग फ़्लाइट पे बोर्डिंग करेंगे। एज आई वॉज फाउंडिंग स्टारबक्स बट आई डिडंट फाउंड, मैं स्टारबक्स खोज रहा था लेकिन मुझे स्टारबक्स नहीं मिला। चलो, तो कॉफ़ी भी नहीं पीना है मुझे, अब सोने का इंतज़ार करना है। अब मैं नीचे जाऊंगा और यहीं पे आगे में गेट नंबर E4 है, जिससे हमारी स्पाइसजेट की फ़्लाइट जाएगी। पहले आएगी उसके बाद जाएगी, जो आपका राइट साइड में है। और अगर आप वाइन का शौकीन है तो आपको डबल ब्लैक और ब्लैक लेवल का वाइन यहाँ पे इजीली मिल जाता है आपको, जो 1250 बात में है, और 2900 समथिंग 2900 समथिंग में आपको 3 बोतल वाली मिल जाती है। स्पाइसजेट देखते हैं क्या लिख रहा है वहाँ पे। स्पाइसजेट 743 वही डिले। अगर ये और डिले हो गया तो मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी। देखा है डिले हो गया है और लॉस था। ये 4:15 में एस्टिमेटेड डिपार्चर बता रहा है, तो पता नहीं क्या करता है ये। नहीं तो अगर ये टाइम पे नहीं आया तो मेरा तो फ्लाइट नहीं, मेरा तो ट्रेन है आगे में, तो शायद ट्रेन ना हमारा प्रॉब्लम हो जाए हमारा अभी वो। और बिकॉज आई एम स्पाइस मैक्स, दैट्स व्हाई इट्स VIP फॉर मी, और आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट। और मेरे साथ में 3 पैसेंजर और हैं, थाईलैंड का है।
हमारा ये था स्पाइस मैक्स का, तो ये VIP कैटेगरी में आ जाता है। तो मुझे आगे का सीट भी दिया गया है और सबसे पहले चेक इन भी किया जा रहा है। अब बोर्डिंग में जा रहे हैं हम। बोर्डिंग जा रहे हैं और मैं ही जा रहा हूँ अकेला। मैं ही जा रहा हूँ अकेला, जा रहा हूँ अभी। मैं बोर्डिंग कर गया हूँ और 2A हियर, और हमारा सीट यहाँ पे है, सेकेंड रो में है। ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो में मेरा सीट है। तो मैं ही पहला पैसेंजर आया हूँ। हमने बोर्डिंग कंप्लीट कर लिया है और हमारा सीट है 2A, और ये VIP कैटेगरी में आता है क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट बुकिंग में किया था, और इसके कारण मुझे भी आगे का सीट दिया गया है। और हमारा जो बैगेज है वो भी प्रायोरिटी चेक इन में गया है। ऐसे मुझे अभी कम्प्लीमेंट्री फूड भी मिला है, पानी भी मिला। मैं यहाँ पे हमारा फूड ये रहा, ये दिया गया है। जो सब्ज़ी है वो चना मसाला है और आलू का पराठा है, और शायद इसमें समोसा या कचौड़ी होगा, मैं देखता हूँ क्या है इसमें। ये एक ब्रेड है और चम्मच है। और ये जो पैकिंग था ये 6/9/2022 है ये। इसका मतलब कि ये आज का ही पैकिंग किया गया है। ओके, मैं भी अपना ब्लैंकेट लेकर चला। मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूँ। Welcome to Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. The temperature outside here is 26 degrees Celsius. You may now use your mobile phones. 5:15 For your own safety, please remain your seat belt fastened until the captain switches off the fasten seat belt sign. और वो आ रहा है, हमारा ही फ्लाइट पे आ रहा है वो। हमने यहाँ का जो भारत में आने का प्रक्रिया होता है इमिग्रेशन का और मेडिकल का, दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैं अभी जा रहा हूँ नंबर 12 की तरफ, जहाँ हमारी बैगेज आएगी। और हमारा बैगेज यहाँ बेल्ट नंबर 12 पे आ रहा है। ये सिस्टम का प्रक्रिया ख़त्म कर लिया है। अब बाहर जा रहा हूँ। और मुझे यहाँ से हावड़ा जाना है, तो हावड़ा जाने के लिए यहाँ प्रीपेड टैक्सी है एयरपोर्ट पर ही, प्रीपेड टैक्सी। तो प्रीपेड टैक्सी से मैं टैक्सी का स्लिप लूँगा और उसके बाद सीधा हावड़ा, क्योंकि बस जब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 6 बज गया। अगर वो 2 घंटे का समय ले लेगा तो मैं फंस जाऊँगा। मैं यहाँ पे हावड़ा स्टेशन का स्लिप ले रहा हूँ। कितना है? 35 रुपये मुझे लगा है हावड़ा स्टेशन जाने का टैक्सी अपना।
ये प्रीपेड टैक्सी काउंटर है जो एयरपोर्ट से जस्ट बाहर में है, और 4 नंबर गेट 4 नंबर गेट के सामने में ही है। तो यहाँ पर ही है ये। अब यहाँ पर जो ड्राइवर लोग हैं वो बोला कि रुक जाइए थोड़ा सा, गाड़ी बुला रहा है उसका। ये है प्रीपेड विधाननगर सिटी पुलिस प्रीपेड टैक्सी। और बाकी आप जो येलो टैक्सी देख रहे हैं, हमारी गाड़ी आ गई। यह है हमारा गाड़ी टैक्सी। ये हमारा सामान रखा गया। अब चला हावड़ा स्टेशन।